हमें उम्मीद थी कि हमारी दोस्त को न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब तो बलात्कारियों की यहाँ मौज है। ये दर्द आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का है, जब उनके साथी न्याय की लड़ाई में हारे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ महीनों पहले जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में खूब हंगामा हुआ तो हाईकोर्ट ने जांच जब सीबीआई को सौंप दी। इस मामले के तूल पकड़ते ही सीबीआई ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर भी कई तरह के आरोप लगे थे। उन्हें और ताला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर उन्हें जमानत किस आधार पर मिली। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल को सियालदा कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि सीबीआई ने आरजीकर भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ एक दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत दे दी। मंडल कोलकाता पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जिन्हें सीबीआई ने कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपियों को क्यों मिली जमानत? सीबीआई दोनों की गिरफ्तारी के 90 दिन हो जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उन्हें चार्जशीट दायर करने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि बिना चार्जशीट के हम 90 दिनों से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई। आरोपियों को जमानत मिलते ही मृतका के साथी डॉक्टर और परिवारजन सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में आरोपियों के खिलाफ एक बार और विरोध प्रदर्शन तेज होते दिख रहे हैं। छलका डॉक्टर और मृतका के पिता का दर्द। संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलते ही मृतका के पिता ने बेहद निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, हमें अब उच्च न्यायालय जाना होगा। संदीप घोष को जमानत मिलते ही छात्र सड़क पर आ गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गुस्से का इजहार किया। डॉक्टर अशफाक उल्लन नैया ने कहा कि जब चार्जशीट समय पर दे नहीं सकते तो गिरफ्तारी ही क्यों की थी। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग पे भ्रष्टाचार को खुली छूट दे रही है। क्या इसलिए छूट मिली क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ताकतवर लोग हैं? सीबीआई की विफलता से पूरे राज्य में बलात्कारियों की मौज होगी। डॉक्टरों ने कहा आगे क्या करना है इस पर हम जल्द फैसला लेंगे। इस मामले पर डॉक्टर किंजल नंदा कहती हैं कि हम ये दिखाने के लिए मार्च कर रहे हैं कि हमने अन्याय के खिलाफ सड़कें नहीं छोड़ रहे हैं। इस केस ने नया मोड़ जब भी लिया जब न्याय की लड़ाई में मृतका की ओर से केस लड़ रही वकील वृंदा गोवर ने केस छोड़ा। अब ऐसे में क्या ये वाकई इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश? आरोपियों के वकील ने मांगी डिफॉल्ट जमानत। जब सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि एजेंसी फिलहाल आरोप पत्र दाखिल नहीं कर रही है, लेकिन अपराध के लिए दोनों के खिलाफ जांच जारी रहेगी, तो दोनों के वकीलों ने तुरंत डिफॉल्ट जमानत के लिए अनुरोध किया। घोष के वकील जोहेब रऊफ और मंडल के वकील मोहम्मद सादिक ने अदालत को बताया कि सीबीआई दोनों के खिलाफ अभी तक सबूत का एक टुकड़ा भी पेश नहीं कर पाई है और अब 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है, इसलिए उन्हें डिफॉल्ट जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि दोनों के खिलाफ जांच तेजी से जारी है और जांच पूरे होते ही पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को जमानत देने का मतलब जांच का अंत नहीं है। बहरहाल इस मामले में कई लोगों का कहना है कि न्याय व्यवस्था अब किसी काम की नहीं रह गई है। ऐसे में जमानत के बाद अब जमकर राजनीति भी हो रही है। खैर, इस जमानत के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि इस जमानत के बाद कई डॉक्टर्स फिर कुछ मांगों को लेकर सरकार से दोबारा लोहा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।